डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लोज। अब यह डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लोज क्या है, उसका मीनिंग पहले हम इंग्लिश में क्या लिखा होता है वो हम पहले देख लेते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग अंडर विच आइटम एनी प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, insurance company agrees to accept the designation under which such property appears in policyholders books of account। यानी कि कस्टमर ने जो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कौन से हेड में लिया है। यहाँ पे देखो ये सारे हेड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक। तो कस्टमर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो जिस भी क्लास में लिया है, बिल्डिंग में लिया है या प्लांट एंड मशीनरी में लिया है, जो भी क्लास में लिया है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसके वो अकाउंटिंग को मान्य रखता है, उसका ये मीनिंग होता है ये क्लोज का। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कस्टमर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है उनको कौन सी प्रॉपर्टी कौन से हेड में अकाउंटिंग की है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसके बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी उसका जो अकाउंटिंग है उसको मान्य रखेगा और उसके हिसाब से क्लेम का पेमेंट करेंगी। तब इसका मैं एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कैसे वे क्लोज वर्क करता है। देखो यहाँ पे ये सारे क्लासेस आपको दिख रहे हैं, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, फिक्सचर और स्टॉक। अब कस्टमर ने बिल्डिंग का सम इंश्योर लिया हुआ है 10 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का भी मान लो कि सेम सम इंश्योर लिया हुआ है, बिल्डिंग का भी 10 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का 10 लाख, फर्नीचर फिक्सचर का 2 लाख और स्टॉक का भी 10 लाख। ठीक है, ये एज पर पॉलिसी है। पॉलिसी जो ली कस्टमर ने, भारत सूक्ष्म या भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी, उसमें पॉलिसी में इस तरह का सम इंश्योर्ड कस्टमर ने लिया हुआ है। अब मान लो कि उसका जो एक एयर कंडीशनर था कस्टमर का, एयर कंडीशनर की वैल्यू थी 45,000। अब ये जो एयर कंडीशनर है वो डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ इंश्योर्ड पेरिल्स। ये पॉलिसी में कुछ टोटल 14 पेरिल्स कवर है, इसमें से कोई एक पेरिल की वजह से एक एयर कंडीशनर जिसकी वैल्यू थी 45,000 वो डैमेज हो गया। यहाँ पे हम फर्नीचर फिक्सचर की वैल्यू अभी हम 0 एज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर ने फर्नीचर फिक्सचर का कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अब ये एयर कंडीशनर डैमेज हो गया 45,000, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने ये क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। रीज़न ये बताया इंश्योरेंस कंपनी ने कि ये जो एयर कंडीशनर है 45,000 का वो एक्चुअली आना चाहिए फर्नीचर फिक्सचर में, लेकिन कस्टमर ने तो फर्नीचर फिक्सचर का कोई सम इंश्योर्ड लिया ही नहीं है, उसका कवरेज लिया ही नहीं है, इसलिए हम ये एसी का जो 45,000 का क्लेम है वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये क्लोज नहीं लिया है कस्टमर ने पॉलिसी के अंदर तो इंश्योरेंस कंपनी ये रीजन से ये क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन कस्टमर के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो एयर कंडीशनर है ना वो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अकाउंटिंग हुआ है, मतलब कि कस्टमर का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी का जो भी स्टॉक दिख रहा है उसके अकाउंट में उसमें ये एयर कंडीशनर भी है। तो कस्टमर कहता है कि नहीं,
ये एसी तो कवर है, मेरे प्लांट एंड मशीनरी में कवर है। ये जो 10 लाख का जो सम एश्योर्ड लिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, उसके अंदर ही ये एयर कंडीशनर कवर है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहेगी नहीं, ये एयर कंडीशनर तो फर्नीचर फिक्सचर में आना चाहिए, आपने तो उसका कोई कवरेज लिया ही नहीं है, इसलिए हम क्लेम को रिजेक्ट करेंगे। तो ये ड्रामा हो सकता है, तो ऐसा ना हो इसलिए डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लोज पॉलिसी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। उसका मीनिंग ये है कि कस्टमर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका जो भी डेजिग्नेशन दिया है अपनी प्रॉपर्टी को, कि चलो ये बिल्डिंग में है, ये प्लांट एंड मशीनरी में है, ये कोई आइटम स्टॉक में आएगी, कोई आइटम इसमें आएगी, फलानी आइटम फलाने में आएगी। कस्टमर ने कोई भी आइटम को कुछ खास डेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट का जो डेजिग्नेशन है उसको अग्री करता है। उसको हम बोलते हैं डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लोज। तो ये जो क्लोज है ना, ये भारत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी में इनबिल्ट है। तो कस्टमर कहता है कि मेरे प्लांट एंड मशीनरी में ये एसी जो है वो 40,000 का एसी कवर, मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री है, लेकिन वो एंट्री प्लांट एंड मशीनरी के हेड में है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को इस क्लेम का पेमेंट अप्रूव करना पड़ेगा, मतलब क्लेम का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका ये मीनिंग होता है डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लोज।